हेलो एवरीवन। आज हम लोग बी डबल ई में न्यूमेरिकल चल रहा है, न्यूमेरिकल बनाना है। ठीक है, यानी नेटवर्क थ्योरम से जो भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं क्वेश्चन में, यानी आज का क्लास सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जितने भी अभी तक बी डबल ई का क्लास हुआ है, तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले या अगर आप पीछे से जितने भी लेक्चर हैं सभी देख कर आएँ तो बहुत बेटर रहेगा। ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, नेटवर्क थ्योरम को। नेटवर्क थ्योरम में बाबू आपको क्या क्या पढ़ना है, और सबसे ज़्यादा वेटेज है, यानी न्यूमेरिकल जो भी पूछा जाता है लेक्चर ये मॉड्यूल नंबर फर्स्ट से ही पूछा जाता है, जो है सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन्स, नॉर्टन। पिछले साल की बात करें तो थेवेनिन्स और नॉर्टन पूछा गया था। तो सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ये आपके सिलेबस में है। ठीक है, ये नीचे वाला 5वां नंबर 6वां ये भी होता है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है तो नहीं बताया जाएगा। बताया जाएगा सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। चलिए एकाएक ही एक एक कर करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहले आ रहे हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। तो सुपरपोजिशन थ्योरम समझाने से पढ़ने से पहले बाबू आपको एक छोटी छोटी सी कहानी बताते कि सुपरपोजिशन में एक्चुअली होता क्या है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम में ऐसा होता है कि मान लीजिए कि एक यहाँ पे कोई था। ठीक है, दो आदमी आ रहा था आपके पास कुछ बड़ा सा गिफ्ट था। ठीक है, बड़ा सा गिफ्ट था, तो ये छीनने आपसे मांगने आ रहा था दोनों मिलकर। तो आप सोच रहे थे कि कोई एक रहता ना तो हम नहीं देते, मतलब जो गिफ्ट है हम उसको देते नहीं। दो दो आ रहा है, आप गए डर डर कर आगे भागने लगे, तो यहाँ पे खड़ा थे सुपर पोजीशन साहब। ठीक है, सुपर पोजीशन खड़े थे यहाँ पे। तो ये क्या बोले कि हमको भी तो दो गो से डर लगता है, तो ऐसा करते हैं एगो के हम पकड़ते हैं, तुम दूसरा को मारो। ठीक है, बोले ठीक है, एगो के तो हम मार देंगे। तो ये क्या करता है, पहला को मार के भगा देता है। अब क्या करते हैं, दूसरा सुपर पोजीशन दूसरा को छोड़ देते हैं, तो ये फिर इसको पकड़े, मतलब एकाएक ही एगो के पकड़ना है तो दूसरा को छोड़ना है। यही काम हम लोग करते हैं न्यूमेरिकल में भी। दो वोल्टेज है तो एक वोल्टेज को छोड़ देते हैं, पूरा छोड़ देते हैं, मतलब दूसरा का काम करते हैं। फिर क्या करते हैं, दूसरे को पकड़ते हैं तो पहला वोल्टेज का काम करते हैं। या वोल्टेज करंट दिया हुआ है तो एक वोल्टेज को पकड़ते हैं तो करंट में काम करते हैं, करंट में पकड़ते हैं तो वोल्टेज में काम करते हैं। तो यही सुपरपोजिशन थ्योरम में चलेंगे। तो द रिस्पॉन्स इन एनी, आप पहले एक बार ऐसी थ्योरी पढ़ लेते हैं। ठीक है, फिर न्यूमेरिकल बनाने के बाद थ्योरी पढ़िएगा ना इसका, तो समझ में आएगा बढ़िया से। तो अभी ऊपर ओवरव्यू थ्योरी देख लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल बनाने के बाद आके पढ़ेंगे तो आपको लाइन बाय लाइन समझ में आएगा। तो यहाँ पे और क्या करना है, वोल्टेज जो भी रहेगा उसको शॉर्ट सर्किट से कंबाइन करना है, मतलब शॉर्ट सर्किट बना देना है। शॉर्ट सर्किट बना देना है। अगर एक करेंट रहा तो ओपन सर्किट बना देना है। क्या बना देना है, ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट में क्या होता है, करंट फ्लो नहीं होता है। अगर यही आपका डिपेंडेंट सोर्स है, डिपेंडेंट सोर्स का मतलब जानते हैं, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, करेंट डिपेंडेंट करेंट सोर्स, ऐसा पढ़े थे आप लोग पीछे वाले क्लास में। तो वही वाला है, तो इसको कुछ नहीं करना है। वोल्टेज को शॉर्ट सर्किट बना देना है, करंट को ओपन सर्किट बना देना है। क्लियर है, दम क्लियर है। चलिए आगे आते हैं, बढ़ते हैं। तो एक बार ऐसी थ्योरी इसका देख लेते हैं, तो न्यूमेरिकल बना के फिर से इसका थ्योरी पढ़ेंगे हम लोग। तो आइए बढ़ते हैं। द रिस्पॉन्स इन एनी लीनियर एंड बाइलेटरल एलिमेंट कंटेनिंग, और ये जो सुपरपोजिशन होता है ओनली लीनियर एंड बाइलेटरल के लिए किया जाता है। ठीक है, containing one or more independent voltage and current source is the sum of responses produced of by each surrounding क्या है, सोर्स एक्टिंग along vein। ठीक है, हम लोग एक का कर करते हैं। ठीक है, एक का पहले एक का करते हैं, फिर दूसरा को छोड़ते हैं, दूसरा को करते हैं, पहला का करते हैं, इस तरह से करते हैं। ऑल द अदर इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, तो वोल्टेज सोर्स को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट में कन्वर्ट कर देते हैं, रिप्लेस बाई देयर इंटरनल इम्पीडेंस। और जितने भी करंट सोर्स रहते हैं उनको किस में कर देते हैं, ओपन सर्किट में कर देते हैं। यहाँ तक बात समझ में आया होगा। All dependent voltage and current source remain as they are, and therefore these sources are neither short circuit nor open circuit.
जितने भी डिपेंडेंट सोर्स होते हैं, डिपेंडेंट सोर्स का कहने का मतलब आपको पता होगा कि वैसा सोर्स जो वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स था, वोल्टेज डिपेंडेंट करेंट सोर्स था, जो एक्चुअली में रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, तो आपको पीछे वाले लेक्चर में पढ़ाए थे, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। द थ्योरम इज नॉट अप्लीकेबल फॉर नेटवर्क कंटेनिंग नॉन लीनियर और यूनिलेटरल के लिए नहीं होता है। ठीक है, अन्नम पावर के लिए होता है। एक किसके लिए होता है? बाई लीनियर के लिए होता है, बाईलेटरल बोलिए या बाई लीनियर, और ये किसके लिए होता है? लीनियर के लिए होता है। ठीक है, तो यही दोनों एलिमेंट के लिए यूज किया जाता है। और जितने भी सोर्स होते हैं उससे एक ज़्यादा स्टेप में सोल्व होता है। मतलब 3 सोर्स है, 3 सोर्स कौन कौन है? 2 गो वोल्टेज है, 1 गो करेंट है, तो 4 स्टेप में सोल्व होगा। तो ये सब चीज़ आके एक बार न्यूमेरिकल बनाने के बाद आते हैं ना, तो फिर से देखेंगे। फाइंड द करेंट आई फॉर द सर्किट शोन बाई यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। ये सर्किट दिया हुआ है 50 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 ओम, 20 ओम, 10 ओम। इसमें करेंट जा रहा है यहाँ से, बीच वाला मिडल वाला वायर में देखिएगा, यहाँ करेंट पास कर रहा है। यही करेंट का मान निकालने बोला है। किससे? सुपरपोजिशन थ्योरम से, सुपरपोजिशन थ्योरम से। तो आइए सुपरपोजिशन थ्योरम को हम लोग आराम आराम से पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। जहाँ समझ में नहीं आए, ठीक है, कमेंट सेक्शन में, व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम पे, कहीं भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, फ्री हैं आप डॉट पूछने के लिए। तो चलिए देखते हैं अब क्या करना है। कि सबसे पहले सुपरपोजिशन चाचा क्या बोले थे, याद है? कि 2 वोल्टेज सोर्स रहेगा, 2 वोल्टेज सोर्स रहेगा, तो एगो के पकड़ेंगे हम, तो तुम दूसरा में काम करना। तो देखिए, कंसीडर 5 वोल्टेज सोर्स, ये 5 वोल्टेज सोर्स को क्या किए? कंसीडर किए। ठीक है, मतलब कंसीडर किए मैंने बता दिए। ठीक है, तो 50 वोल्टेज सोर्स को किए, तो हटाना किसको है? ठीक है, तो हटा दिए, 20 वाला को हटा दिए। अब वोल्टेज किससे हटाते हैं हम लोग? शॉर्ट सर्किट से। किससे हटाते हैं? शॉर्ट सर्किट से। तो ये जो 20 वोल्टेज था उसको खत्म कर दिए। ठीक है, किससे? वोल्टेज है तो शॉर्ट सर्किट से। किससे हटाएंगे? शॉर्ट सर्किट से। तो ये 20 वोल्टेज को हटा दिए हम लोग शॉर्ट सर्किट से। अब बाकी किसी चीज को चेंज नहीं करना है, बस वोल्टेज करंट रहता ना कोई चीज, एक चीज को, तो आप हटा सकते थे। तो यहाँ 2 वोल्टेज है, तो एक पहला वोल्टेज को हटाते हैं, 20 वाला, यानी कंसीडर किसको कर रहे हैं? बनाना किसको है? 50 वोल्टेज को है, 20 को खत्म कर दिए। तो 50 वोल्टेज जैसे है वैसी सब चीज रह जाएगा। 10 ओम, फिर कितना है? 20 ओम, 30 ओम ये था, करेंट इसमें है। ठीक है, खाली ये जो 20 वोल्टेज वो शॉर्ट सर्किट हो गया। अब दूसरी बात यहाँ ध्यान देना है, दूसरी बात यहाँ ध्यान देना है। यहाँ पे करेंट जो है, पावर जो है, सप्लाई कहाँ से हो रहा है? 50 वोल्टेज से ना, 50 वोल्टेज से ना। तो ये जो करेंट जाएगा, करेंट जाएगा, तो 2 भाग में बढ़ जाएगा। एक चल जाएगा किसके तरफ? 20 ओम के तरफ। एक सेकेंड, बड़ा कर दिए हैं थोड़ा सा ताकि ये बढ़िया से दिखे। देखिए, ये करेंट जो यहाँ से निकल के, यहाँ से वोल्टेज निकल के आ रहा है, पावर सप्लाई कर रहा है, तो यहाँ से कितने किसके तरफ जाएगा? एगो इधर जाएगा, एगो इधर जाएगा, क्योंकि इसको कहाँ है? 2 रास्ता है ना, 2 रास्ता है ना। तब पहला मान लिए I1, इसमें मान लिए I1, ये जो 20 वाला में जा रहा है उसको मान लिए I2। इसको क्या मान लिए? I2। इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो इसको आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब यह इतना क्लियर हो गया होगा, तो यहाँ पे देखिए, तो 20 जो है और 30 जो है वो दोनों किस में है? पैरेलल में है ना। पैरेलल में आपको नहीं पता चल रहा होगा कि सर ये पैरेलल में कैसे है? 20 यहाँ पे है, ये कितना है? 30 है। ये कितना है? 30 है। तो एक ही वायर में अगर कनेक्ट कोई रहता है, एक ही वायर में 2 रेजिस्टेंस कनेक्ट रहता है, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कि सीरीज में है। लेकिन यहाँ देखिए, तो एक पॉइंट पे कितना? 3 वायर हो गया ना, 3 वायर हो गया ना, तो इसलिए इसको पैरेलल में ले रहे हैं। इसलिए इसको क्या ले रहे हैं? पैरेलल में ले रहे हैं। ठीक है, तो ये पैरेलल है। तो 30 और 20 को सोल्व कीजिएगा, 30 और ये जो 20 ओम है, 30 ओम है, पैरेलली सोल्व कीजिएगा। तो आपको बताए थे ना सिंपल सा तरीका, 20 × 30 बटा 20 + 30, भागा दीजिएगा, डायरेक्ट आएगा 12 ओम। कितना आएगा? 12 ओम। या आप ऐसे भी सोल्यूशन कर सकते हैं, 1/20, 1/30 ऐसे निकाल के, तो उसका कितना आ गया? 12 ओम। अब बताइए, 12 ओम तो आ गया, किसका वैल्यू आया? 50 वोल्ट, तो ये ऐसा ही रह जाएगा। 10 ओम यहाँ ऐसा ही रह जाएगा। 20 और 30 मिला के एक सीरीज बना दिया, वो कितना का बना दिया? 12 ओम का। ठीक है, कितना का बना दिया? 12 ओम का। अब इसके बाद देखिए, ये 10 ओम है, ये 10 ओम है, ये 12 ओम है।
दोनों मिला के कितना बना देगा, 22 ओम बना देगा। ठीक है, चलिए 22 ओम बना देगा। यहाँ वोल्टेज कितना है, 50 वोल्टेज है, 22 ओम है। तो करेंट आपको निकालने आता है, करेंट इजकल टू क्या होता है, आई इजकल टू क्या होता है, V अपॉन आर। वोल्टेज बचा, रेजिस्टेंस बचा, कितना बहुत सिंपल लगेगा बाबू, आप खाली पढ़ते जाइए। ठीक है, तो आई इजकल टू कितना हो गया, V अपॉन आर। ये जो आई निकलेगा टोटल आई निकलेगा, ये जो वोल्टेज रहेगा टोटल वोल्टेज रहेगा, और रेजिस्टेंस जो है क्या है, टोटल को कंबाइन करके निकाल रहे हैं ना, तो टोटल करेंट निकलेगा। टोटल करेंट टोटल वोल्टेज बटा टोटल रेजिस्टेंस, 50 वोल्टेज बटा 22 कितना आ गया, 2.272 एम्पियर। यानी टोटल करंट कितना निकल गया, 2.272। अभी हम इसलिए यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं टोटल करंट, क्योंकि यहाँ पे जो करंट है दो भागों में डिवाइड हो रहा था। देखिए तो दो भाग में डिवाइड हो रहा था, कैसे, ये 50 वोल्टेज अभी समझा रहे थे ना, 50 वोल्ट जो करंट पास करेगा वो इधर 20 वाला में भी जाएगा, 30 वाला में भी जाएगा। तो 20 वाला में को क्या मान लिए, I2, और 30 वाला को क्या मान लिए थे, I1। तो ये टोटल करंट कितना था जो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, बात है ना यहाँ पे कि टोटल करंट कितना था जो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो टोटल करंट ए वाला था जो अभी निकाले हम, कितना 2.272। ठीक है, यही टोटल करंट था। अब CDR रूल पता है, अगर बारी बारी से, जैसे कि यहाँ से दो करंट जा रहा है, एक करंट इसमें क्या था, I2 था, और बीच वाला में क्या था, I1 था। तो दो करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो और टोटल करंट मालूम हो, तो आपको CDR पढ़ाया गया है, I1 निकालना है तो क्या करना है। ठीक है, तो I1 निकालना है तो यानी टोटल करेंट, क्या फॉर्मूला था, टोटल करेंट में R2 से गुना, अपोजिट कर देते थे ना, और नीचे क्या होता था, R1 प्लस R2। तो यही फार्मूला लगा के हम लोग क्या निकाल लेंगे, जिसमें आपको करंट निकालना चाहिए। तो बीच वाला मैंने पूछा था क्वेश्चन में, देखिए तो क्वेश्चन में बोला था कि आपको क्या करना है, करेंट निकालना, आई का मान निकालना है, और क्वेश्चन में आई कहाँ दिया हुआ था, बीच में, यानी I1 हमको चाहिए। ठीक है, I1 चाहिए, तो I1 का फॉर्मूला लगाइए। I1 इजकल टू क्या होगा, टोटल करेंट इंटू R2। I1 है तो 2 से, अगर ये I2 पूछता तो कितना से गुना करते, ऊपर R1 से गुना करते। ठीक है, बटा R1 प्लस R2। तो I1 हो गया, टोटल करंट कितना था, 2.272 इंटू R1 का मान कितना था, 20। ठीक है, बटा R1 प्लस R2, ये आ गया वैल्यू कितना, I1 का मान 0.908। कब, जब हम 50 वोल्ट को कंसीडर किए। तो बीच वाला में जो सर्किट बना हुआ था, आप पूछा था आपको कि बीच वाला में कितना करंट होगा, एक क्वेश्चन यही ना पूछा था कि ये जो बीच में करंट पास हो रहा है वो कितना होगा। तो अभी हम निकाले 50 वोल्टेज के लिए, अभी किसके लिए निकाले, 50 वोल्टेज के लिए निकाले। जब हम 50 वोल्ट को कंसीडर किए तो बीच वाला आई का मान, एगो आई दो गो आएगा, एक बार 20 से लीजिएगा तब बीच में कितना आएगा, 50, दोनों पे जोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि पहला माने थे तो कितना आया, 0.908 आया। डायरेक्शन कहाँ, नीचे की ओर जा रहा था ना, सही है। ठीक है, निगेटिव आ जाता तो हम डायरेक्शन ऊपर की ओर ले लेते। ठीक है, निगेटिव आ जाता और डायरेक्शन ऊपर ले लेते। स्टेप 2 में चलते हैं, कंसीडर 20 वोल्टेज। ठीक है, अब किसको कर रहे हैं, 20 वोल्टेज के। तो यहाँ जो 50 वोल्ट था उसको क्या कर दिए, शॉर्ट सर्किट बना दिए। यहाँ जो 50 वोल्ट था उसको क्या बना दिए, शॉर्ट सर्किट बना दिए। तो ये 10 ओम हो गया, ये 30 ओम, 20 ओम, 20 सब वैसा ही रहेगा। वह वहाँ जो अब करेंट कैसे निकलेगा, यहाँ से करेंट निकलेगा, ऐसे जाएगा, एगो तो सामने चल जाएगा, एगो नीचे आएगा। हमको किससे काम है, नीचे वाला से काम है ना। चलिए, तो नीचे वाला से तो काम है, इतना जान गए। लेकिन वहाँ I1 I2 तक नाम दे दिए थे, तो यहाँ क्या देते हैं, I3 नाम दे देते हैं, इधर जो जा रहा है उसको I4 नाम दे देते हैं। अब यहाँ देख रहे होंगे आप, तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों किस में है, पैरेलल में। तब पैरेलली सोल्व कीजिए। 10 × 30 कितना आया था, 10 × 30 और प्लस 10 + 30, पैरेलल में ऐसा ही निकालते हैं ना। तो इसका वैल्यू आ गया 7.5, 7.5 आ गया। ये कितना ओम है, 20 ओम है, ये कितना है, 20 वोल्ट है। चलिए, करंट अब निकालना है हमको, तो ये कितना हो जाएगा, 20 और 7 कितना हो जाएगा, दोनों सीरीज में है ना, दोनों किस में है, सीरीज में है, ये भी सीरीज में है, ये भी सीरीज में, दोनों जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 27.5। वोल्टेज कितना है, 20 वोल्ट। तो अब यहाँ से टोटल करंट निकालना है, तो क्या हो जाएगा, VT अपॉन RT।
20/27.5 यानी करेंट आ गया 0.728। यहाँ से ये टोटल करेंट हो गया। अब आपको कौन सा करेंट चाहिए? I3 चाहिए ना, बीच वाला में चाहिए ना। आपको कहाँ से ज़रूरत है? क्वेश्चन में क्या टोटल करेंट निकाल लिए 20 वोल्ट वाला से। अब किस में आपको करेंट चाहिए? टोटल करेंट तो इतना हुआ जो यहाँ से आया है, जो आंसर आया है। टोटल करेंट कितना है? 0.728 है, इतना है। तो ये तो 20 वोल्ट वाला दे रहा था ना उतना, लेकिन कुछ I4 में जाएगा, कुछ I3 में जाएगा। आपको कौन चाहिए? I3। तो I3 वाला के लिए अगर फार्मूला लगाइएगा I3 वाला के लिए, तो क्या होगा यहाँ पे बताइए तो? टोटल करेंट इंटू I3 है तो आपको R3 चाहिए, R4 से गुना करेंगे, ठीक है, बटा I3 यानी R3 प्लस R4 से भागा देंगे। फार्मूला याद है ना? CDR देखे थे ना? चलिए, तो वहां से देखे होंगे। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या गया? हाँ, चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। I3 निकालते हैं। तो I3 कितना हो गया? 0.728 गुने 10। अच्छा, ऐसे नहीं समझ में आएगा तो ऐसे आपको समझाते हैं, रुक जाइए। ये I3 के अपोजिट वाला के लेते हैं, इतना तो याद होगा। अपोजिट वाला के लेते हैं। तो I3 30 एक में है ना, I4 10 एक में। तो जब हम I3 वाला निकालने हैं तो रेजिस्टेंस कौन रखेंगे? 10 रखेंगे, ठीक है, 10 रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए उल्टा वाला अपोजिट वाला रखते हैं। तो 0.728 है, अपोजिट वाला 10 बटा नीचे कितना होता है, दोनों रेजिस्टेंस को जोड़ देते हैं, 10 + 30। तो वैल्यू आ गया 0.182 एम्पियर। तो ये I3 आ गया। I3 का भी डायरेक्शन किधर है? नीचे। क्यों? क्योंकि ये प्लस आया है, माइनस आता तो ऊपर कर देते। अब जब एक ही बीच से ये भी पास हो रहा था, I1 पास हो रहा है, इसी से I3 पास हो रहा है, तो टोटल करंट कितना हो जाएगा? तो I = I1 + I3। I1 का मान धरिए, I3 का मान धरिए, दोनों को जोड़ दीजिए, यही क्या हो गया? करेंट हो गया। तो आइए अब थ्योरी पढ़िए। आप क्या क्या किए थे थ्योरी में, अब पता चलेगा, ठीक है। जो थ्योरी था ना उसमें अब देखिए पता चलेगा। हम लोग क्या कर रहे थे? ईच कंडीशन को, ईच सोर्स को लेकर काम कर रहे थे। तो उसमें सबसे पहला काम क्या किए थे? सबसे पहला काम देखिए, जो यहाँ सबसे पहला काम दिया हुआ है। सबसे पहला काम था, जो वोल्टेज सोर्स था उसको आप क्या बना दिए थे? शॉर्ट सर्किट बना दिए थे। जो वोल्टेज सोर्स था उसको शॉर्ट सर्किट। करेंट तो मिला है नहीं, अगला क्वेश्चन बताएंगे तो वहाँ पे क्या रहेगा? करेंट रहेगा। तो करेंट को जो शॉर्ट सर्किट बना रहे थे ना, यहाँ पे उसको क्या बना देंगे? ओपन सर्किट बना देंगे, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट अभी जो देखे हैं उधर से देख के आए हैं। अब जैसे जैसे वहाँ क्वेश्चन बनाएंगे वैसे वैसे आपको आगे पॉइंट यहाँ पे दिखाएंगे। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन तो करवाएं, अगर समझ में आया तो बढ़िया, नहीं समझ में आया तो बैक करके फिर से उसको देखिए, ठीक है, बैक कीजिए, फिर से समझिए, तब दूसरे क्वेश्चन पे बढ़िएगा। तो एक क्वेश्चन अब यहाँ से करते हैं। फाइंड द करेंट आई थ्रू 25 ओम रेजिस्टेंस फॉर द सर्किट शोन बाई यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। क्या बाबू? एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि करेंट दिया हुआ है, कहाँ ये करेंट है, ठीक है, ये करेंट है। अब 25 ओम से पास हो रहा है, तो सर्किट सोनी सुपर पोजिशन से इसको करेंट को निकालना है। इस करेंट को सुपर पोजिशन थ्योरम से निकालना है। तो आपको कल बताए, अभी कल नहीं आज ही बताए थे। क्या बताए थे? कि जब जब दो कोई सोर्स दिया हो, ये करेंट सोर्स है, ये क्या है? वोल्टेज सोर्स है। तो जब कोई दो सोर्स दिया हो तो एक को हम कंसीडर करते हैं तो दूसरा को नेगलेक्ट कर देते हैं, दूसरा को कंसीडर करते हैं तो पहला को नेगलेक्ट कर देते हैं। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? बनाते हैं क्वेश्चन। कोई दिक्कत? चलिए अब आते हैं, बढ़िए। अब तो सबसे पहले आप क्या करना चाहेंगे? 2 एम्पियर जो है उसको कंसीडर कीजिए, कंसीडर 2 एम्पियर करेंट, ठीक है। तो इसको कंसीडर करते हैं 2 एम्पियर को। तो ये 30 जो वोल्टेज था, 30 वोल्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप किसको कंसीडर किए? 2 एम्पियर को कंसीडर किए। तो ये 30 वोल्टेज किस में बन गया? शॉर्ट सर्किट में। मतलब कोई काम नहीं है इसका। अब बचा क्या क्या? 2 एम्पियर, 10 ओम जो था, जो 25 ओम, सब वो साइन लिखेगा, खाली वोल्ट खत्म हो जाएगा। अब करेंट जो है ये 2 एम्पियर लेके आ रहा है, तो दोनों में न जाएगा, इसमें भी जाएगा, नीचे भी आएगा, दोनों में जाएगा, ठीक है। तो इसको हम ले लेते हैं I1, इसको ले लेते हैं I2। इस बार आपको क्या निकालना पड़ेगा? I1 की I2 बताइए तो? I1। क्यों? क्योंकि हमको ये वाला इस रास्ता में निकालना है ना, तो इस रास्ते को क्या माने? I1। तो उसी का करेंट हमको निकालना है।
तो आई टी टोटल करंट कितना था, ये तो पहले ही से पता है आपको। टोटल करंट कितना पास कर रहा था, देखिए तो ये टोटल करंट, यही तो टोटल करंट है, यही तो 2 एम्पियर टोटल जा रहा था, तो निकालने की ज़रूरत है नहीं है। आपको पहले से पता है कि टोटल करंट कितना है, 2 एम्पियर है, ठीक है। वोल्टेज रहता तो हम निकालना पड़ता कि कितना करंट है, यहाँ तो पहले ही से करंट है, दिया हुआ ही करंट है। तो बाई करंट डिवीजन रूल, CDR रूल, CDR में क्या बताता था, I1 इजकल टू टोटल करेंट इंटू R2 बटा R1 प्लस R2, ठीक है। तो टोटल करेंट दो हो गया, R2 का वैल्यू क्या होगा, देखिएगा आप ध्यान से यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ये क्या है, टोटल करंट यहाँ से जा रहा है, तो I1 इसमें है, I2 इसमें है, ठीक है। तो I1 है ना बाबू, और I2 है, आपको क्या निकाल रहे थे, I1 अपोजिट, टोटल करंट कितना है, 2, I1 के अपोजिट वाला कौन रजिस्टेंस है, 10, तो इसको 10 से गुना कर दिए, 10 प्लस 25, नीचे में क्या होता है, दोनों रेजिस्टेंस को प्लस कर देते हैं, कोई दिक्कत है। चलिए आगे देखिए, तो 2 × 10 बटा 40 प्लस 10 कितना हो गया, 20/50, ये आ गया 0.4 एम्पियर। एक किधर जा रहा है डायरेक्शन, इधर, डायरेक्शन देखेंगे क्योंकि डायरेक्शन एगो की इधर है, एगो की इधर है, तो दोनों उस टाइम क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। उधर उस टाइम क्या होगा, घट जाएगा। अब आइए फिगर में देखते हैं, फिगर में देखते हैं कि अगर आप, कहाँ गया, अगर अब इस बार क्या कीजिएगा आप, 30 वोल्ट को कंसीडर कीजिएगा, 30 वोल्ट को कंसीडर कीजिएगा, तो 2 एम्पियर जो करेंट सोर्स है वो क्या बन जाएगा, ओपन सर्किट, ये ओपन हो जाएगा, तो ओपन हो जाएगा तो ये खत्म ही हो जाएगा, पूरा सर्किट खत्म हो जाएगा, है ना। देखिए फिर से देखिए, ओपन कर दीजिएगा, ओपन कर दीजिएगा, तो यहाँ एगो पॉइंट, यहाँ है पॉइंट, ये खत्म हो गया, तो ओपन सर्किट इसमें कुछ बचा है, कोई रेजिस्टेंस है नहीं है, तो ये खत्म हो गया, बचेगा कौन, इतना ही फिगर बचेगा। तो आइए देखते हैं, देखिए फिगर कैसा बना, जब 30 वोल्ट कंसीडर किए तो 25 ओम, 10 ओम, यहाँ जो करंट था वो क्या बन गया, ओपन सर्किट, ओपन सर्किट हो गया तो करंट इसमें फ्लो ये नहीं करेगा, कहाँ से करेगा फ्लो, ठीक है, आएगा करंट यहीं खत्म हो जाएगा, तब फ्लो करेगा नहीं करेगा, तो इसलिए इसको हम बनाते ही नहीं है, ठीक है। तो यही जब करंट सोर्स रहेगा ना तो उसको कंसीडर नहीं कीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये 25 ओम है, 10 ओम है, 15 ओम है, 30 वोल्ट है, तो ये तीनों के तीनों आपको जो रेजिस्टेंस दिख रहा होगा वो किस में है, सीरीज में है ना, तीनों के तीनों किस में, सीरीज में, तो जोड़ दीजिए, तो 15, अब 25, 15 कितना हो गया, 40, 10, 50, ठीक है, 30 वोल्ट। तो यहाँ से करंट अब टोटल नहीं, वोल्टेज दिया रहेगा तो करंट निकालना पड़ेगा टोटल, और कैसे निकालते हैं, V/R से, तो टोटल वोल्टेज कितना है, 30, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 50, तो ये 30/50 कितना हो गया, 0.6। अभी करेंट देख लेते कैसे जाएगा, तो 30 यहाँ से निकला है ना, 50 वोल्ट से निकला है ना, तो करंट ऐसा ही जाएगा, तो एगो जा रहा था इधर से, जो पहला बनाया करंट आया था इधर से, और इसमें करंट जा रहा है इधर से, तो इधर से जा रहा है तो क्या हो जाएगा, सीधे बताइए तो। अच्छा, कोई सोच रहे हैं कि सर इसमें करंट डिवीजन रूल नहीं लगाएं, क्यों लगाएं, यहाँ तो डायरेक्ट है, हमको इसी में करेंटे चाहिए, इसी इसी में करेंटे चाहिए, तो सीधे इसी में करंट दे दिया, सीधे दे दिया, ठीक है। चलिए खाली डायरेक्शन इधर रहा, ठीक है, तो इसको हमको टोटल निकालना है, अगर आई निकालना है तो क्या हो जाएगा, I3 माइनस I1, 0.6, क्यों, देखिए पहला इधर से था, 0.4 इधर से था, ये वाला करंट कितना आया है, 0.6 इधर से आया, तो दोनों घट जाएगा ना, 0.6 माइनस 0.4, 0.2, बड़ा में से छोटा घटता है, घटाने के लिए भी सिखा रहे थे, ठीक है, पिछले क्लास में। तो यही हो गया 25 ओम के, 25 ओम से करंट कितना पास करेगा, 0.2 एम्पियर इधर से, जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ था, एक सेकेंड क्वेश्चन दिखा देते हैं, 25 ओम वाला से कितना पास करेगा, देखिए यही क्वेश्चन था ना, यही क्वेश्चन था ना, देखिए इसको, ये जो 25 एम्पियर, इससे जो 25 एम्पियर वाला है उससे करंट कितना पास होगा, तो इससे पास हो रहा था 0.6, इनने से इसके वजह से कितना आ रहा था, 0.4, तो इसमें कितना बचा, 0.6 में से 0.4 गया, 0.2, और डायरेक्शन किधर है, इधर है, ठीक है। तो यही आपका सुपर पोजिशन थ्योरम, और क्वेश्चन बता दे कि हो जाएगा,
ठीक है, तो इतना ही तक रहने दे, आओ होमवर्क दे देंगे, ठीक है, होमवर्क दे देंगे। चलिए, अब थेवेनिन्स और पढ़ना है, थेवेनिन्स भी पढ़ना है आज ही। चलिए, तो आज ही पढ़ा देते हैं थेवेनिन्स भी। Thevenin's according to the Thevenin's theorem, any linear bilateral network is irrespective of its complexities can reduce into a Thevenin's equivalent circuit having Thevenin's open circuit voltage VTH and series with the Thevenin's equivalent RTH along load resistor RL। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग कि जितने भी रेजिस्टेंस है सबको आरटीएच में कन्वर्ट कर देते हैं। जितना भी रेजिस्टेंस रहेगा ना सब वो आरटीएच बना दीजिएगा, और जितना भी वोल्ट रहेगा उसको वीटीएच बना दीजिएगा, और जिसके अबाउट निकालना है उसको आरएल मान लेते हैं। नहीं समझे होंगे आप, देखिए समझाते हैं। मान लीजिए कि कोई ऐसा था, जैसे देखिए यहाँ पे एक बॉक्स बनाते हैं, ठीक है, एक बॉक्स बनाते हैं, यहाँ पे देते हैं ये ब्लू वाला है, ब्लू वाला है, ब्लू वाला है, ठीक है। कोई और कलर ले लेते हैं, एक और कलर ले लेते हैं, ये येलो वाला ले लिए। अब आपको इसको सोल्व करना है ना, तो आप कहिएगा ना जितना येलो है एक जगह लिख दो, ठीक है। येलो के हम यहाँ बोल रहे हैं रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर। तो रेजिस्टेंस जितना भी है सबको एक जगह कर दीजिए, तो उसी को बोल रहे हैं आरटीएच, ठीक है। ब्लू वाला क्या है, करेंट भी है, वोल्टेज है, ब्लू वाला वोल्टेज है। तो जितना भी वोल्टेज है उसको एक जगह समेट दीजिए, ठीक है, तो उसी को बोल रहे हैं वीटीएच है। अब एक इसमें एक कोई किंग है, इसमें कोई किंग है जिसको ले लेते हैं हरा से, ठीक है। ये कोई किंग है, ठीक है, ये किंग है, उसी को बोल रहे हैं आरएल, उसी को बोल रहे हैं आरएल। इसी के अबाउट निकालना है। तो यही है आपका क्या, थेवेनिन्स थ्योरम, कि जितने भी वोल्टेज होता है उसको एक साथ कर दीजिए, जितने भी वोल्टेज होता है उसको एक साथ, जितने भी रेजिस्टेंस होता है उसको एक साथ कर दीजिए। और फार्मूला क्या, एकदम सिंपल सा फार्मूला लगा दीजिए। वो फार्मूला क्या बन रहा है, आई एल इजकल टू वी टी एच, जितना भी इकट्ठा किए थे ना वोल्टेज, बटा आर टी एच, जितना भी टोटल वोल्टेज इकट्ठा किए थे, और जिसको आप आर एल जो किंग था उसको से भागा दे दीजिएगा, यही आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्टेप फॉर सोल्विंग कैसे स्टेप करेंगे। आइडेंटिफाई द लोड रजिस्टर आर एल, remove the load resistor and calculate open circuit potential across two open ends, this will be Thevenin's equivalent voltage। जितना भी रेजिस्टेंस है सबको ख़त्म कर दीजिएगा, वहाँ से टोटल वोल्टेज निकल जाएगा, ठीक है। अगर वोल्टेज को ख़त्म कर दीजिए, अगेन रिमूव द लोड रजिस्टर एंड रिप्लेस ऑल द एक्टिव सोर्स बाय इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ओपन यूनिट्स विल द आरटीएच। वीटीएच आरएल जिसको मानिएगा उसको ओपन सर्किट कर देना है, और उसके बाद वहाँ से आरटीएच निकाल देना है। तो बनाएंगे तब समझ में आएगा, अभी बोलेंगे तो थोड़े समझ में आएगा। आप पहला बार तो देख रहे होंगे तो आपको कैसे समझ में आएगा एक ही बार में। तो पहले तो बना लेते हैं, अब उसके पहले तो एक बार देख लेते हैं, उसके बाद थ्योरी पढ़ेंगे, या फिर से आके थ्योरी देखेंगे। पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं हल्का सा, फिर न्यूमेरिकल बनाएंगे, और फिर से थ्योरी देखिएगा। ड्रॉ द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट, एक नेटवर्क बनाना होगा। नेटवर्क कैसे बनाएंगे, मान लीजिए वी टी एच निकाल, एकदम आसान सा है, ये आप खुद देखिए, हमेशा के लिए बना के रख दीजिएगा। ये बस यही है, एगो वी टी एच होगा, एगो आर टी एच होगा, ठीक है। यह सॉरी एक सेकेंड, एक सेकेंड, यहाँ वी टी एच, तो वी टी एच तो यहाँ देंगे, ठीक है। ये वी टी एच है, ये आर टी एच है, ये आर एल है, ठीक है। यही तीन, यही नेटवर्क थ्योरम है। थेवेनिन नेटवर्क थ्योरम क्या है, कभी भी एग्जाम में पूछेगा, बस ऐसे बना दीजिएगा, ये हो गया, खाली नाम लिख दीजिएगा। ये क्या है, आर एल है, ये क्या है, आर टी एच है, ये क्या है, वी टी एच है। अब फार्मूला क्या है, आई एल इजकल टू वी टी एच अपॉन आर टी एच प्लस आर एल। बस अब आइए बनाइएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा।